नमस्कार। आज हम एक कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। स्लीप वॉक मर्डर, सच या साजिश। हाँ, नमस्कार। ये कहानी है रोहित नाम के एक आदमी की, जिस पर इल्जाम है कि उसने नींद में चलते हुए अपनी पड़ोसन को मार डाला। हमारे पास स्रोत के तौर पर यह कहानी ही है और हम कोशिश करेंगे इसकी परतें खोलने की। देखते हैं कि सच और भ्रम के बीच की लाइन कहाँ धुंधली होती है। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है। ये भरोसे, धोखे और किसी की कमजोरी का कैसे फायदा उठाया जा सकता है उस बारे में भी है। हाँ, सही कहा। तो किरदारों की बात करें तो एक है रोहित, बचपन से नींद में चलने की आदत। स्लीप वॉकिंग, हाँ। और उसकी पत्नी नेहा। बाहर से देखो तो सब नॉर्मल लगता है। नेहा ध्यान रखती है रोहित का, रात को दरवाजे चेक करना वगैरह। पर कहानी शुरू होती है रोहित के इस दावे से कि भाई अब वो ठीक हो गया है, अब उसे नींद में चलने की प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये दावा ये अपने आप में कहानी के लिए एक हुक जैसा है। जी। क्या ये सच है? या कहानी हमें यहीं से थोड़ा शक करने पर मजबूर कर रही है। बिल्कुल। क्योंकि अगली ही सुबह पड़ोसन मिसेस कौर अपने घर में मिलती हैं मृत, चाकू से मारा गया। ओह। जाहिर है कॉलोनी में सनसनी फैल जाती है और शक की सुई सीधी रोहित पर। और कहानी शक की वजहें भी काफी पुख्ता दिखाती है ना? यहाँ बिल्कुल रोहित के शर्ट पर खून के धब्बे, एक सीसीटीवी फुटेज, रात के कोई 2-2:15 बजे का रोहित जैसा कोई आदमी मिसेस कौर के घर की तरफ जा रहा है जैसा। ठीक। और सबसे बड़ी बात, जो हथियार था चाकू, उस पर रोहित की उंगलियों के निशान। तो पहली नजर में तो लगता है कि भाई मामला एकदम सीधा है। हाँ बिल्कुल, पुलिस तो फौरन गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन रोहित वो एक ही बात कहता है, मुझे कुछ याद नहीं, मैं सो रहा था। यहीं से कहानी थोड़ा पेच लेना शुरू करती है। हाँ, क्योंकि देखो परिस्थिति जन्य साक्ष्य ये सारे सबूत कितने मजबूत लग सकते हैं। सही। लेकिन क्या वो हमेशा पूरी कहानी बताते हैं? कहानी यही हमें सोचने पे मजबूर करती है। और फिर आता है वो ट्विस्ट। हाँ। पुलिस जांच कर रही होती है और उन्हें नेहा के लैपटॉप से एक ईमेल मिलता है। अच्छा। और वो ईमेल सब कुछ बदल देता है। पता चलता है कि नेहा ने अपने भाई के साथ मिलकर ये सारे सबूत रोहित के खिलाफ प्लांट किए थे। क्या बात कर रही है? सब कुछ घड़ा हुआ था, खून के धब्बे, फिंगरप्रिंट्स। हाँ, कहानी यही बताती है। और मकसद रोहित की 2 करोड़ रुपए की जीवन बीमा पॉलिसी। पैसा, क्लासिक मोटिव। तो नेहा को वो पैसा मिलना था अगर रोहित को सजा हो जाती है, या उसकी मौत हो जाती। तो कहानी ये दिखा रही है कि कैसे रोहित की जो असली प्रॉब्लम थी, स्लीप वॉकिंग, उसी को हथियार बना लिया गया। बिल्कुल। सबूतों को कितनी चालाकी से बदला गया, ये भी कहानी बताती है। हाँ, जैसे वो सीसीटीवी फुटेज, कहानी कहती है कि वो एडिटेड थी, शायद धुंधला किया गया हो या चाल को बदला गया हो ताकि वो रोहित जैसा लगे। और फॉरेंसिक रिपोर्ट, नकली फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल, पूरी सोची समझी साजिश। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल सच को छुपाने के लिए। जबरदस्त। तो कहानी का निष्कर्ष ये निकलता है कि रोहित, वो बेचारा तो उस रात वाकई सो रहा था अपने पुरानी आदत के हिसाब से। हाँ, असली कातिल नेहा थी, जिसने न सिर्फ कत्ल किया बल्कि रोहित की हालत का फायदा उठाकर उसे फंसाने का पूरा जाल बुना। तो इस कहानी से क्या समझे? पहली बात तो यही, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता, खासकर जब सबूतों को ही इस तरह से बनाया जा सकता है। कहानी दिखाती है कि सबूत कितने मैनिपुलेबल हो सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात जो शायद ज्यादा डरावनी है, वो ये कि कभी-कभी किसी का अनकंट्रोल्ड अवचेतन मन, जैसे नींद में चलना, हाँ, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक एक जागा हुआ कैलकुलेटेड दिमाग हो सकता है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे भरोसे को तोड़ा जाता है, कैसे किसी की कमजोरी का नाजायज फायदा उठाया जाता है। सच कितना नाजुक होता है और उसे कैसे तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, ये कहानी बखूबी दिखाती है। हाँ, यहाँ स्लीप वॉकिंग सिर्फ एक प्लॉट पॉइंट नहीं, बल्कि एक सिंबल बन जाता है, एक अनियंत्रित अवस्था बनाम एक सोची समझी क्रूर योजना। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सबकी सोचने के लिए।